गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल वुमेंस डे था, दिन निकल गया, लोगों ने विश किया, लोगों ने जो है वो जो जिनको जानते थे उन सबको उन्होंने वुमेंस डे पर विश किया उन्होंने, ठीक है। और जो है वो मतलब एक प्रकार से एक तरह का समझ लीजिए आपकी एक इंटरनेशनल अवेयरनेस का डे है ये, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसी दौरान कल जब मैं कभी जो है मैं ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं एक न्यूज़पेपर देख रहा था, तो उसमें खबर थी, राजस्थान की कहीं की खबर थी कि 15 साल की एक छोटी बच्ची जो है वो इतने स्कूल से निकलती है वो, और वो अपने घर जा रही होती, तो रास्ते में उसको उसी की क्लास के 5-6 बच्चे मिलते हैं और कुछ उसके जूनियर क्लास के बच्चे मिलते हैं। बोलते हैं कि हम कहीं बैग लेने जा रहे हैं, कुछ होता है स्कूल का बस्ता मिल रहा है, कहीं वो लेने जा रहे हैं। तो उसको वो लगता है कि मतलब स्कूल का बैग कहीं मिल रहा है, वो लेने जा रहे हैं, तो वो लड़की भी उनके साथ चल देती है। और देन उसके साथ क्राइम घटता है और उसमें 2 माइनर भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और जैसा आप समझ सकते हैं कि मतलब एक प्रकार से जो है सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसके ऊपर, और जो है उसमें 8 लोग इन्वॉल्व, 2 छोटे बच्चे भी उसमें जो माइनर हैं जो वो भी इन्वॉल्व हैं, बाकी को जो उसकी क्लासमेट जो भी, ठीक है, मतलब कुछ क्लासमेट थे, कुछ इसके स्कूल के पढ़ने वाले सीनियर थे। तो मतलब ऐसे जो है वो, तो जब मैंने उस घटना को पढ़ा एट द सेम डे, 8 मार्च को मैंने उस घटना को पढ़ा, तो मेरे मन में एक क्वेश्चन उठा, क्या हम वाकई में एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, या हम एक ऐसी दिशा में जा रहे हैं जहां पर हमारे पास में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज तो है, हमारे पास में तकनीकी ज्ञान है, हमारे पास में इकोनॉमिक्स का ज्ञान है, हमारे पास में जो है वो तमाम साइंस के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोरल कंपास पर हमारे नैतिक ज्ञान में हम पिछड़ रहे हैं। मतलब हमारे जैसे देश में आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि नैतिक शिक्षा कि मोरल कंपास हमारा को ऊपर उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए यदि माइनर्स इस तरह के क्राइम में माइनर्स इन्वॉल्व हैं, तो अब आपके दिमाग में झट से आएगा कि सर इसके लिए इंटरनेट रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मूवीज़ के। अब सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने हाल ही में इंटरनेट के जो वेब सीरीज चल रहे हैं ना, वो वेब सीरीज, आप कोई भी वेब सीरीज, कोई भी सक्सेसफुल वेब सीरीज उठाकर देख लीजिए, वो क्राइम बेस्ड टाइप का मिलेगा, ठीक है। इसमें महिमा मंडन किया गया चीज़ों का बहुत ज़्यादा। तो गवर्नमेंट ने वही बोला है कि हम जो है वो चाहते हैं कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है ना, वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करें। आप एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करके, आप डेरोगेटरी कमेंट्स करके, एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर आप जो है वो हाइप क्रिएट करते हैं ताकि लोग देखें उसको, लेकिन समाज पर इसका सबकॉन्शियस रूप से बड़ा गहरा असर पड़ता है। जब मैं उन माइनर्स को देखता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ कि उन 12-14 साल के बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या वो सोच रहे हैं वो, और अभी तो पूरी ज़िंदगी बची है उनकी, कभी वो 70 साल के नागरिक भी बनेंगे, वो के 80 साल के नागरिक भी बनेंगे वो। तो क्या इस तरह के क्राइम को बचपन से जो है वो पाल कर वो अच्छे सफल नागरिक बन पाएंगे? नहीं। आज हमको सबसे बड़ी बात है कि मोरल कंपास इंप्रूव करना पड़ेगा अपना। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अब कई लोगों को लगता है कि ये जो सर मॉर्निंग में हमको बहुत सारी कहानी सुनाते हैं, बोर करते हैं सुबह सुबह, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि सर बोर करते हैं, तो इसका क्या वैल्यू है, इसका क्यों करते हैं, ऐसा क्या मिलेगा सर को? कई लोगों ने पूछा भी है मैसेज में कि सर व्हाट यू गेट, हाउ मच यू अर्न बाय गिविंग अस मोटिवेशन, व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव, क्या पर्पज़ है आपका? मेरा पर्पज़ बेटा सिर्फ इतना सा है कि मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में जितने लोग जुड़े हुए हैं कम से कम रैशनल तरीके से एक जिसे बोलते हैं हम कि एक बेहतर प्रकार से चीज़ों को सोचने और समझने की कोशिश करें वो। अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी इस पर भी एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। ये बात है जो है वो पुरानी बात है, मतलब समझिए 1980 के आसपास की बात है, नहीं 1920 की बात है। एक साइंटिस्ट थे लॉयल वॉटसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी द लाइफ टाइड करके बुक का नाम था, और उस बुक में उन्होंने 100th मंकी इफेक्ट के बारे में बतलाया। उन्होंने बताया उसका नाम है इफेक्ट का 100th मंकी इफेक्ट का, सोबे बंदर का प्रभाव, ठीक है। तो होता क्या है, वो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया उन्होंने अपनी बुक के अंदर उस पर्टिकुलर चैप्टर में, तो उन्होंने बताया कि जापान में कई सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं, बायोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो प्राइमेट्स पर स्टडी कर रहे हैं, मतलब वो रिसस मंकी जो बंदर होता है ना, बंदर के ऊपर वो अध्ययन कर रहे होते हैं कि बंदर का बिहेवियर किस तरह का है, कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए होंगे, ह्यूमन के बिहेवियर में और मंकीज़ के बिहेवियर में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो ऐसा क्योंकि क्या होता है कि जानवरों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश भी वैज्ञानिक कर रहे होते हैं। आपको बता दूं मैं कि एनिमल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश भी साइंटिस्ट करते हैं, और वो कहते हैं
कि एनिमल्स के पास में जो है वो कई चीज़ों को पहले से पूर्वाभास होने का है, क्या घटने वाला उसका भी एहसास एनिमल को हो जाता है कई बार। तो ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, तो वो उनके बारे में जानने की कोशिश करती है कि एनिमल्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, क्या इनके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, क्या इनसे कुछ हम सीख सकते हैं। तो वैज्ञानिकों का एक दल उन पर काम कर रहा होता है। तो जापान में एक रिसर्च हुआ, ये रिसर्च था 1952 से लेकर जो 19 मतलब ईयर में भूल रहा हूँ बेटा ना, कि पहले का ना बुक जो है वो 1800 या 1900 के आसपास कभी एक रिसर्च हुआ। उस रिसर्च में ये बताया गया कि जापान की एक साइंटिस्ट की टीम ने जो है वो कम से कम जो है वो 8 साल तक जो है मंकीज़ का उन्होंने स्टडी किया एक आइलैंड पर। क्या क्या देखा उन्होंने, और उन्होंने इस प्रयोग में क्या किया, जब वो पहले साल उस आइलैंड पर प्रयोग किया गया तो क्या देखा कि वहाँ पर बहुत सारे बंदर फल वल खाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वहाँ पर जो स्वीट पोटैटो होता है, जो शकरकंद होता है, उसको ज़मीन में उन्होंने लगा दिया साइंटिस्ट ने, ठीक है। और कुछ बंदरों को उन्होंने जो है वो सिखाया उसको कि भाई ये यहाँ से निकाल के इसको खा सकते हो, स्वीट पोटैटो। यानी जनरली बंदर जो होते हैं वो पेड़ों पर लगे फल और वो सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन स्वीट पोटैटो को खाया बंदरों ने, उनको बहुत अच्छा लगा स्वाद में, एकदम मीठा लगा स्वाद में उनको। तो मतलब वो दे यानी पका हुआ जो शकरकंद था वो बंदरों को अच्छा लगा स्वाद में, ठीक है, दे लाइक इट, उन्होंने उसे खाया। अब लेकिन बंदर, जो शुरुआती बंदर जो शकरकंद खाना सीखे, उनको एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, जो उनको पेड़ों के फल खाते में नहीं होती थी। पेड़ों के जो फल होते हैं वो गंदे नहीं होते, वो ऊपर लगे होते हैं, उनमें मिट्टी नहीं होती उनमें के, तो उसको तो धोने का उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें कोई मिट्टी नहीं होती। लेकिन शकरकंद जमीन के अंदर लगता है तो उसमें मिट्टी होती है, तो जब वो खाते थे तो उनको मिट्टी का स्वाद भी आ रहा है, मिट्टी मुंह में लग गया, मतलब उनको बड़ा, मतलब वो स्वाद को पसंद करते थे, तो कभी उसको झटकार लेंगे, वो कभी फेंक देंगे निकाल कर उसको ताकि मिट्टी कम हो जाए। तो ऐसे उन्होंने एक शुरुआती जो बंदर थे उन्होंने ऐसे जो है वो शकरकंद खाना सीखा। लेकिन उन्हीं में से एक बंदर ऐसा हुआ जो तकरीबन कुछ महीनों के बाद देखा गया, वो 18 महीने का बंदर रहा होगा। उसने क्या किया, उसने शकरकंद 4-5 शकरकंद निकाले, उसने निकाल कर जहाँ पर वो पानी पीते थे वहाँ तक गया, वो उसने पानी में डुबाया, उनको 2-4 बार डुबाया उसको पानी में उन्होंने, और निकाल लिया उसने, और उसके बाद खाया। तो लोगों को लगा अरे यार इसके तो मुँह में मिट्टी नहीं जा रही है। तो उसकी देखा देखी कुछ बंदर और आए जिन्होंने अपने शकरकंद निकाले ज़मीन में से और पानी में डुबाया, 2-4 बार किया और खाने सीख गए उठ के। बाकी के जो बंदर थे उनको ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आई कि क्यों ऐसा कर रहे हैं इनके, लेकिन वो कुछ ग्रुप जो ऐसा करता रहा, वो बस 10-15 बंदर ऐसा करते रहे। अब जो ओल्ड बंदर थे धीमे धीमे ओल्ड होते चले गए, उन्होंने अपनी हैबिट को नहीं बदला। लेकिन बंदर रिप्रोड्यूस भी करते, तो नए बंदर जो आए, नई जनरेशन के जो बंदर आए, उन्होंने उनको उन एडल्ट बंदर ने बताया कि ऐसे जो है, देखा उन्होंने, ऑब्जर्व किया, बताया नहीं, देखा, ऑब्जर्व किया उन्होंने, और तो वो भी ढोने लगे शकरकंद। देखते देखते आइलैंड पर क्या हुआ, आइलैंड पर अधिकांश बंदर ऐसे हो गए जो क्या करने लगे, जो वहाँ से शकरकंद लेकर पानी में धोकर खाया करते थे वो। कुछ लेकिन अभी भी ऐसे जो नहीं करते थे ऐसा। फिर समय गुजरता गया, 8 साल बाद की बात है। अब 8 साल बाद क्या किया उन्होंने देखा कि उस आइलैंड पर जितने बंदर हैं, अमूमन सारे बंदर के ऑलमोस्ट ऑल दी मंकीज जो है वो जब शकरकंद खाते हैं तो उसे निकालने के बाद आसपास पानी का जो भी सोर्स होता है वहाँ जाके डिप करते हैं और उसके बाद खाते हैं उसको। अब उन्होंने, साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ नए बंदर, 10-15 नए बंदर वहाँ पर उन्होंने लाकर डाल दिए, ठीक है। अब चूंकि वो आइलैंड के एक हिस्से की स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पर जो है 99 मंकीज प्रेजेंट थे, और वहाँ पर एक बंदर नया पहुँच गया। 10-20 बंदर इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, पर बंदर काफ़ी सारे थे उस आइलैंड पे। तो जो है यहाँ पर 99 मंकीज का एक फ्लॉक था, वहाँ पे एक बंदर उन्होंने और इंट्रोड्यूस कर दिया। शुरू में बाकी बंदरों ने उसको थोड़ा अपोज किया, लेकिन फाइनली एक्सेप्ट कर लिया। अब जब वो बंदर खाने जाए, शकरकंद खाने जाए, तो वो सब निकालें और धो के खाएं। तो जो 100th मंकी था, उसने जब पहली बार शकरकंद लिया, उसने उसको निकाला, उसने पानी तक गया, डुबाया उसने और खाया उसने। उन्होंने बाकी ग्रुप में देखा, जो नए मंकीज थे सारे के सारे वही कर रहे थे, जबकि उनको कुछ बताना नहीं पड़ा। उन्होंने कभी निकाल के डायरेक्ट खाया ही नहीं उसको। तो लाइफ स्टाइल में ये बताया गया कि जो 100 मंकी इफेक्ट है वो कहता है आपसे कि समाज में, सोसाइटी में जो बंदरों का व्यवहार है उसको आज भी हम रेप्लिकेट करते हैं, उसको आज भी हम जो है रेप्लिकेट करते हैं। कभी आप जापान जाएंगे, जापान में आप देखेंगे कि सड़क एकदम साफ है, कोई कचरा कहीं नहीं दिखेगा,
क्योंकि वहाँ पर मान लीजिए चॉकलेट का एक रैपर आपसे नीचे गिर गया धोखे से और आपको पता नहीं है कि आपसे आपसे कोई रैपर नीचे गिर गया है, तो आपके पीछे चलने वाला व्यक्ति रैपर को उठाएगा और उसको डस्टबिन में डाल देगा और आपको आपको आवाज़ देगा, वो बताएगा और फिर डस्टबिन में डाल देगा। वो आपको थोड़ा ग्लानि लगेगा मन में कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा, छोटी सी पॉलीथीन को जेब में लेके चलूंगा, उसमें जो भर लूंगा बाद में डस्टबिन में डाल दूंगा। ऐसा करते हैं लोग। वहाँ पे ऐसी डस्टबिन पॉलीथीन भी मिलती साथ में कि आप उनको ले उसमें भर के डाल के पॉकेट में रख लें, जब आपको कहीं डस्टबिन दिखे वहाँ डाल दें आप, ठीक है। तो वहाँ पर यदि आप जब जापान में आप भले ही अपने भारत में कहीं पे भी कितना कचरा फेंक रहे हो, जैसे आप जापान में जाकर आप लैंड करेंगे, वहाँ उतरेंगे, आप जब देखेंगे और लोगों को ऐसे सफाई का व्यवहार करते देखेंगे आप, तो आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, कोई बताने भी नहीं आएगा आपको कि तुम्हें ये करना है नहीं तो फाइन लग जाएगा। आप अपने आप वैसा व्यवहार करेंगे, आप अपने आप वैसा व्यवहार करेंगे आप। क्या होता है एक संख्या के बाद, वो कहते हैं आफ्टर ए सर्टेन नंबर पीपल मिमिक दी बिहेवियर, वो कहते हैं एक सर्टेन संख्या के बाद लोग व्यवहार का कॉपी करने लगते हैं, वो मिमिक करने लगते हैं उसको। ये होता है 100 मंकी इफेक्ट। सोसाइटी में आज यदि हमने इन घटनाओं को जो है सीरियसली नहीं लिया, हमने इस तरह के क्राइम को हमने सीरियसली नहीं लिया, हमने गवर्नमेंट ने अपनी व्यवस्था को, कल मैं भारती को जब बोल रहा था कि देखो सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो भारती क्या बड़ी अच्छी बात बोली, भारती बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत बड़ी अच्छी बात बोली कि देखो समाज हमेशा हर समय समाज अच्छा भी रहा है बुरा भी रहा है। समाज के सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते, सारे लोग बुरे नहीं हो सकते, लेकिन लोगों में समाज का नहीं व्यवस्था का भय होना चाहिए। लोगों में समाज का नहीं व्यवस्था का भय होना चाहिए कि यदि गलत करेंगे तो परिणाम बड़े गंभीर होंगे। मुझे लगता है कि दिस इज राइट टाइम कि गवर्नमेंट शुड टेक दीज थिंग्स वेरी वेरी सीरियसली। अरे ऐसे क्राइम को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले आकर उनको, चाहे जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं वे जुवेनाइल नहीं हो सकते हैं, वे जुवेनाइल नहीं हो सकते हैं, उनको कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, उनको जो है वो सख्त सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि यदि आज हमने 99th मंकीज इफेक्ट को नहीं अपना हमने कहा तो एक दिन समाज में हर चलता आदमी यही घटनाओं को अंजाम देने लगेगा और हमें इससे बचना है। मैंने कहा ना, अच्छा और बुरा बिहेवियर दोनों मिमिक होने लगते हैं कि जैसे आप कभी दक्षिणी अमेरिका के कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, वहाँ आप जाते हैं, ब्राज़ील के आसपास भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं, कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको में कई हिस्से ऐसे जहाँ पर क्राइम इज़ वेरी कॉमन थिंग। क्या वहाँ पे लोग करते ही हैं क्योंकि वो देख के वैसे बड़े हो रहे हैं। साइबर क्राइम से कुछ कुछ हिस्से ऐसे हैं हमारे कंट्री में भी, है ना, तो जिस पर एक वेब सीरीज बना था, यहाँ पे के लोग जो है वो बैंकिंग फ्रॉड जो साइबर क्राइम है उसमें इन्वॉल्व है। हर आदमी गाँव का वही काम कर रहा होता है, उसे लगता है पैसा आ रहा है इस काम से और इसको कोई बुरा भी नहीं मान रहा है। तो सोसाइटी में नॉर्म स्थापित ना होने दें आप, गलत चीज़ों का नॉर्म स्थापित नहीं होने देना है हमको सही चीज़ों, मैं वही कहता हूँ यदि हम सारे लोग, जितने लोग हम सुन रहे हैं, सारे लोग जो है हम रिस्पेक्ट वुमन, हम उनको जो है वो देखो, मैं कहता हूँ आपसे कि हमारी प्रेजेंस में सामने वाले को सुरक्षा का एहसास होना चाहिए, उसको खतरा महसूस नहीं होना चाहिए। यदि हम सुरक्षित एनवायरनमेंट बनाते हैं, हम जो है ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जो पॉजिटिव वाइब्स वाला माहौल होता है, तो बता रहा हूँ कोई कितना ही खराब व्यक्ति भी यदि उस माहौल के अंदर आएगा ना, तो उसको वैसा व्यवहार, पॉजिटिव वाइब वाला व्यवहार करना पड़ेगा उसको। दैट इज़ दी 100 मंकी इफेक्ट। आज का थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन ज़रूरी था जानना, क्योंकि मैं बड़ा आहत होता हूँ ऐसी खबर पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कि देश में हमें बहुत ही इम्फेसिस देना चाहिए मोरल कंपास पे, क्योंकि हम नैतिकता का पतन, ये नेताओं के लिए भी सही है, ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी सही है, ये सब सारे प्रोफेशन के लिए कि हमको हमारे मोरल कंपास को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। हमको चाहे हम जो है दुनिया में सबसे अमीर देश क्यों ना बने, ना बन पाए चलेगा, ठीक है, लेकिन हम नैतिक तौर पे सबसे सुलझे हुए सबसे ऊंचे देश होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।